नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 7 अगस्त और 7 अगस्त से आपका जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज के इस फर्स्ट शिफ्ट में हम लोग देखेंगे कि आपका जो पेपर है वो किस लेवल का आया है, क्या क्या प्रश्न जो है आपके जीके जिसमें साइंस में रीजनिंग में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे पहले जो है अगर आप लोग व्हाट्सएप पे पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जो है अपना एग्जाम डेट और नाम और शिफ्ट लिखकर जो है मैसेज कर दीजिएगा, तो हम व्हाट्सएप पर भी आपको जो है सेंड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि हो सकता है कि इनमें से कुछ जो प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम में नहीं आए हुए होंगे, क्योंकि जो है बहुत सारे लोग इस तरह का हरकत करते हैं कि वो एग्जाम दिए हुए नहीं रहते हैं, फिर भी का प्रश्न भेज देते हैं, तो पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। अगर नहीं पूछा गया होगा, जो लोग एग्जाम देकर आए होंगे वो लोग सीधे बता दीजिएगा कि ये प्रश्न आपका नहीं पूछा गया था, उसको हम पीडीएफ से हटा देंगे। ठीक है, बाकी सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, बाकी पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो हमें मिला है कि भारत का संविधान का 61वां जो संशोधन है वह क्या है, यानी कि व्हाट इज द 61 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए जो है हम इंग्लिश में क्वेश्चन को लिख दिए हैं, बाकी आप लोग जब पीडीएफ मिलेगा तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो 61वां जो संविधान संशोधन है वो आपका जो है 1988 में किया गया था, जिसके तहत जो है मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है आपका 18 वर्ष जो है कर दिया गया था। इस संशोधन ने जो है संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया था, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में जो है वयस्क मताधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा, मतदान की आयु 21 से घटाकर जो है 18 वर्ष किया गया था, उसी से संबंधित जो है आपका 61वां संविधान संशोधन है। ठीक है, देखिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि जो भी लोग मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दे रहे हैं और आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट जब तक नहीं दीजिएगा तो आपको ये आपको पता नहीं लग पाएगा कि आपका एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है। साथ में आप जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट देने का सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है अभी तक के मार्केट में वह है आपका टेक्स्ट बुक पर जो है अभी आपका ऑफर है मिशन ऑफिसर सेल के नाम से। इस दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको जो है मात्र 483 रुपए में, ईयरली का पास प्रो मैक्स लेते हैं तो आपको मात्र 615 रुपए में, कूपन कोड आप एपीजी यूज करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में नहीं मालूम है उनको बता देंगे, टेक्स्ट बुक भारत और जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग 900 प्लस एग्जामों का 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट, साथ में आपको 35,000 प्लस पीयूआईपी और 3500 प्लस जो है आपको फ्री टेस्ट जो है प्रोवाइड कराता है, जिसमें आपको एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, स्टेट के जो भी एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम आपके इसमें इंक्लूड रहते हैं। इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर इसको जो है एक बार चेकआउट कर सकते हैं। एक एग्जाम के लिए एक पास लीजिएगा तो आप सारे एग्जाम का जो है आप एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर पूछा गया था, तो हु इज द फर्स्ट वुमेन टू अपॉइंट एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका जो है पूनम गुप्ता हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई का जो डिप्टी गवर्नर है अभी पूनम गुप्ता जी हैं। 2 अप्रैल 2025 को जो है या इनको जो है नियुक्त किया गया था। इनका जो कार्यकाल है आपका 3 वर्षों का है। इन्होंने जो है माइकल पत्रा का स्थान लिया है। ठीक है, और ये डिप्टी गवर्नर यानी कि आरबीआई के इतिहास में डिप्टी गवर्नर नियुक्त होने वाली जो है ये आपकी पहली महिला है। ठीक है, तो इसको भी जो है याद रखिएगा। इसके अलावा ये भारत का जो है आपका केंद्रीय बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अधिनियम 1934 था। ठीक है, एक्ट जो है आपका 1934 का था। 1935 में स्थापना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और वित्तीय स्थिरता को जो है बनाए रखना इत्यादि है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुमायूं का शासन काल जो है वो आपका कब से कब तक है। तो हुमायूं के शासन काल की जब हम लोग बात करते हैं तो हुमायूं का जो शासन काल था वो आपका 2 चरण में था, जैसा कि आपको मालूम होगा। पहला जो चरण था जब आपका बाबर मरा 1530 में, उस समय से लेकर जो है 1540 तक का। फिर 1540 में जो है कन्नौज विलग्राम का युद्ध होता है, शेरशाह सूरी इसको हरा देता है। इसके बाद जो ये आपका भाग जाता है। फिर आपका 1555 में वापस लौटता है, सरहिंद का युद्ध लड़ता है। फिर 1555 से 1556 तक ये रहता है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं 1530 से 1556 आपके जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसका राइट आंसर कर लीजिएगा।
बाकी पहला चरण 1530 था, जो कि आपको बता चुके हैं, जब बाबर हुमायूं का जो पिता था बाबर वो मरता है, उसके बाद जो है आपका ये शासक बनता है। ठीक है, इसके अलावा 1556 में जो है इसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका शोक शासक बनता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि 38वां जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था, यानी कि वेयर वेयर द 38 नेशनल गेम्स हेल्ड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है उत्तराखंड के देहरादून में जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो उद्घाटन किया था। आयोजन जो है 28 जनवरी से लेकर जो है 14 फरवरी 2025 तक किया गया था। शुभंकर की बात करेंगे तो ये आपका मौली है, जो कि हिमालय मोनाल पक्षी है। आयोजन निकाय की बात करेंगे तो IOA के द्वारा जो है इसका जो है आयोजन किया जाता है, भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा। इसके अलावा जो है टैग लाइन जो है संकल्प से शिखर तक इसका टैग लाइन था। बाकी 37वां जो राष्ट्रीय खेल है वो दोस्तों आपका कहाँ पर हुआ, तो ये आपका गोवा में हुआ था। तो इस बात को भी जो है आप याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि द हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन। तो इसका राइट आंसर जो है आपका जिनेवा हो जाएगा। द headquarter of the World Trade Organization is Geneva, Switzerland. Its main function is to ensure that the trade flow as smoothly and efficiently as the possible. It was established on January 1, 1995. The WTO has 164 members and 24 observer. ठीक है, तो इसका जो स्थापना है 1 जनवरी 1995 को होता है। WTO का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें 164 जो है फुल मेंबर हैं, 24 आपके ऑब्जर्वर हैं। इसके अलावा इसका जो पहले का नाम था वो आपका गैट था, तो इसको भी जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, यानी कि विच इज द ओल्डेस्ट वेदा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका जो है ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना जो वेद है आपका ऋग्वेद है, तो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा ये मनुष्य जाति की प्रथम पुस्तक है और इसमें जो है 1028 सूक्त हैं और जो है 10,580 जो है वो आपके ऋचाएं हैं। ठीक है, तो इन सभी को भी जो है आप याद कर लीजिएगा। और सबसे नया वेद की बात करेंगे तो ये जो है आपका अथर्ववेद है। और टोटल कितने वेद हैं, तो टोटल जो है आपके 4 वेद हैं। ठीक है, अथर्ववेद है, इसके अलावा ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर जो है आपका सामवेद है। ठीक है, तो इन सभी को भी जो है आप याद रख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि S1 अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर के बराबर जो है कितना वाट होता है। ठीक है, तो एक अश्व शक्ति के बराबर की बात करेंगे तो 746 वाट होता है, तो इसका राइट आंसर 746 वाट होगा। ठीक है, 1 हॉर्स पावर HP इज इक्विवेलेंट टू 746 वाट। This conversion is a standard in the international systems of unit and used to relate the power output of engine and motor to a common unit. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है वो कौन थी, यानी कि हु वाज इंडियाज फर्स्ट वुमेन गवर्नर। तो इसका राइट आंसर जो है सरोजनी नायडू हो जाएगा। सरोजनी नायडू जो है स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू की जब बात करेंगे तो 1947 में संयुक्त प्रांत जो कि अब उत्तर प्रदेश हो चुका है वो और उसके राज्यपाल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक ये अपने पद पर रही थी। भारत की कोकिला से इन्हें कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ये थी। इनका जन्म 13 अप्रैल 1879 को हुआ। अगला है वर्तमान में जो है सीबीआई के डायरेक्टर कौन है, यानी कि हु इज द करंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। तो राइट आंसर जो है परवीन सूद हो जाएगा। परवीन सूद जो है एक IPS अधिकारी हैं जो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो है निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और इससे पहले बेंगलुरु मैसूर के पुलिस आयुक्त के रूप में जो ये कार्य कर चुके हैं। और ये क्रिकेटर जो है मयंक अग्रवाल उनके जो है आपके ससुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टीम ऑन द 2025 वुमेन्स प्रीमियर लीग फाइनल। तो इसका पूछा गया कि किस टीम ने जो है 2025 महिला प्रीमियर लीग जो है जीता WPL का। तो इसका राइट आंसर जो है आपका मुंबई इंडियंस हो जाएगा। मुंबई इंडियंस ऑन देयर सेकंड वुमेन्स प्रीमियर लीग टाइटल बाय डिफीटिंग दिल्ली कैपिटल इन द 2025 फाइनल। मुंबई secured at run victory with the net Srivabrant taking 3 crucial विकेट। ठीक है, अदर अवार्ड की बात करेंगे तो प्लेयर ऑफ द मैच आपका हरमनप्रीत कौर को हाईएस्ट स्ट्राइकर रेट का जो अवार्ड है स्ले हेनरी को दिया गया था। मोस्ट सिक्स का अवार्ड जो है स्ले गार्डन को दिया गया था। कैच ऑफ द सीजन जो है एनावल साउथरलैंड को दिया गया था। मोस्ट डॉट बॉल का जो है इस्माइल को दिया गया था। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन जो है अमनजोत कौर को दिया गया था। फेयर प्ले अवार्ड जो है गुजरात जायंट्स को दिया गया था। इसके अलावा जो है दिल्ली कैपिटल जो है हैव नाउ रीच्ड द WPL फाइनल 3 times बट नेवर वन द टाइटल।
अभी तक 3 जो है आपका इसका संस्करण हुआ है और तीनों संस्करण में जो है दिल्ली कैपिटल्स आपका उप विजेता रहा है। ठीक है, अगला है गुलाम वंश का संस्थापक पूछा गया था, यानी हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डेंसिटी, तो इसका राइट आंसर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान और गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने केवल 4 वर्ष यानी कि 1206 में इसका स्थापना होता है गुलाम वंश का, 1206 से 1210 तक ये आपका शासन करता है। बहुत ही प्रभावशाली प्रतिभाशाली जो है सैनिक था, दो दास बनकर पहले गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी के सैन्य अभियानों का सहायक बना और फिर दिल्ली का जो है सुल्तान बना। अगला है दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, तो इसका राइट आंसर जो है आपका रेखा गुप्ता हो जाएगा। रेखा गुप्ता जो कि भाजपा की आपके भाजपा की तरफ से जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव है, इसको भी याद रखिएगा। 17 मार्च 1952 को सीएम के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। 2 साल 332 दिनों तक इस पद पर बने रहे थे। दिल्ली राज्य विधानसभा में जो है आपका 70 सीट है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। इसके अलावा रेखा गुप्ता से पहले जो है आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है, आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा जो है सुषमा स्वराज जो है दिल्ली की पहली महिला आपकी मुख्यमंत्री थी। इसके अलावा शीला दीक्षित दिल्ली की सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाली महिला थी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के नाम दिल्ली का सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है झेलम नदी का जो है उद्गम स्थान पूछा गया था, तो वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द झेलम रिवर, तो इसका जो राइट आंसर था शायद आपके ऑप्शन में जो है पीर पंजाल पर्वतमाला का नाम दिया गया था, जो कि राइट आंसर था। बाकी झेलम नदी का जो उद्गम है बसंत से कश्मीर के दक्षिण पूर्व हिस्से में वेरीनाग में होता है। झेलम जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला की तलहटी में अपने मुख्य स्रोत वेरीनाग से निकलती है। झेलम श्रीनगर शहर की जीवन रेखा है जो शहर के 2 भागों में विभाजित करती है। इस नदी पर जो है मंगला बांध बना हुआ है। शहर की डल झील जो है झेलम के पानी से भरती है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में ताल कावेरी में कावेरी नदी का स्रोत है। तापी नदी का उद्गम स्थल सतपुरा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि भारत में सबसे लंबी सुरंग रेलवे कौन सी है, विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर जो है पीर पंजाल सुरंग हो जाएगा। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के माध्यम से भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग गुजरती है। ये जम्मू कश्मीर में बनिहाल काजीगुंड रेलवे लाइन पर विशालकाय पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के पार एक 11 किलोमीटर लंबी सुरंग है। ये भारत में इस तरह का सबसे लंबा और एशिया में दूसरा सबसे लंबा परिवहन मार्ग है। अगला क्वेश्चन पूछा गया अलकनंदा नदी जो है किस हिमनद से निकलती है, यानी कि फ्रॉम विच ग्लेशियर डज द अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट, तो राइट आंसर जो है सतोपत हिमनद, इसका राइट आंसर होगा। पंचप्रयाग गतम्य अलकानंद नदी द्वारा बनाए गए मार्ग का अनुसरण करते जो हिमालय के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलता है। इसके अलावा सबसे पहले अलकनंदा विष्णुप्रयाग में धौली गंगा नदी से मिलता है। नंदाकिनी नदी से मिलने पर नंद प्रयाग की ओर बढ़ते हैं, फिर पिंडर नदी में शामिल होने के लिए जो है कर्ण प्रयाग की जो है यात्रा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि विश्व जल दिवस 2025 का जो थीम क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे 2025, तो इसका राइट आंसर जो है ग्लेशियर संरक्षण यानी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, इसका राइट आंसर था। इसका उद्देश्य ग्लेशियर के महत्व को उजागर करना, जलवायु परिवर्तन, जल संकट से निपटने के उनके संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देना। और विश्व जल दिवस जो है हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ताजे पानी के महत्व, इसके सतत प्रबंधन की वकालत करना है। अगला है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, यानी कि हु इज द नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर जो है समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा था जो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। उसने लगभग जो है पूरे भारत पर विजय प्राप्त किया था। वह कभी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था। इतिहासकार वी एस स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू, तो इसका राइट आंसर जो है ग्राम पंचायत था। अनुच्छेद 40 में उल्लेख है कि राज्य गांव पंचायत के गठन के लिए जो है कदम उठाएगा, वो ऐसी शक्तियां अधिकार प्रदान करेगा जिससे वह आवश्यकता पड़ने पर स्वशासन की इकाइयों के रूप में जो है कार्य करने में सक्षम हो चुके हैं। अनुच्छेद 44 अगर आपसे पूछा जाता है तो यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता संबंधित है। अनुच्छेद 51 जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा। अगला है भारत के 26वें जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यानी कि हु इज द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर जो है आपके हो जाएंगे श्री गणेश कुमार जो है इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो गणेश कुमार इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा है भारत का जो चुनाव आयुक्त है उसकी जो नियुक्ति है आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो आपका किया जाता है। और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर किया जाता है, और जिसमें विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो वहां तक होता है। बाकी जो है मैथ का क्वेश्चन जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि 7 किलोमीटर जो है 8 आवर
और 7 किलोमीटर दिया गया था, चाल निकालना था, तो इसका राइट आंसर जो है 87.5 इसका राइट आंसर था। फिर जो है ये आपका दिया गया था 81-4 इंटू ब्रैकेट में था 5 + 2 + 54, तो इसका मान निकालना था, तो 107 इसका राइट आंसर था। फिर जो है एक आपका EFDJ दिया गया था, इसका आगे का जो क्रम बताना था, JKVL जो है आपका ऑप्शन दिया गया था। फिर जो है साइन ए का मान दिया गया था 3/4 और 3/4 जो है साइन ए का मान दिया गया था, तो आपसे शायद कोस ए इंटू कोट ए का मान जो है पूछा था, ठीक है, जिसका राइट आंसर जो है 60/12 था। फिर जो है आपका 700 का 49.7% निकालना था, तो 7,000 का 49.7% जो है आपका 3,489 रुपया हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है ये आपका पूछा था 81-4, ये तो हो गया आपका 107 इसका आंसर था। फिर जो है x प्लस 1/x इक्वल टू 36 दिया गया था, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा था, जिसका राइट आंसर जो है 1294 रुपया था। फिर जो है आपका 60.5 अनुपात 19.5 दिया गया था, तो 16 अनुपात पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर जो है आपका 40.16 जो है इसका आपका आंसर था, ठीक है, तो इसको भी जो है आप निकाल लीजिएगा। इसके अलावा जो है 906 इंटू 894 का मान पूछा गया था, तो ये आपका इसका राइट आंसर था। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन जो पूछा गया था दो साल का शायद कोई दिया गया था 9600 रुपया, तो 5 साल का जो है आपसे इसका जो है मान पूछा था, ठीक है, जिसका राइट आंसर जो है आपका 10% जो है आपका आया था, ठीक है। तो यही सभी जो क्वेश्चन है आपके आज के जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। बाकी जो है करंट अफेयर्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो करंट अफेयर जो है आपके अप्रैल नहीं 2025 तक का जो है करंट अफेयर आपका यहाँ पर देखा गया है। जैसा कि एक आपका वाटर डे का था, थीम पूछा गया था विश्व जल दिवस का, एक जो है आपका डिप्टी गवर्नर पूछा गया था जो कि आपका अप्रैल 2025 का था, ये आपका मार्च 2025 का था। इसके अलावा जो है एक आपका ज्ञानेश कुमार वाला पूछा गया था, वो भी आपका 2025 का ही करंट अफेयर्स है, तो आपका ओवरऑल जो है 2025 का करंट अफेयर आ रहा है। बाकी एक दो क्वेश्चन जो है आपका कंप्यूटर के सेक्शन से पूछा गया था, ज्यादा प्रश्न आपको नहीं पूछा गया था। बाकी साइंस का जो है आपका लगभग नहीं प्रश्न पूछा गया था, लेकिन क्योंकि हमें एक भी प्रश्न जो है प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक्स्ट बुक का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कूपन कोड यूज कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।